विनोद जी बताइए, आपकी राय क्या है? आपने 3 लोगों को सुन लिया डिबेट में अभी तक, आगे क्या होने वाला है विनोद जी? पहले यहीं से शुरू करिए। नहीं, आगे क्या होने वाला है? आगे ये होगा कि जो राज्यों के चुनाव आएंगे उनमें आम आदमी पार्टी इस फैसले को लेके राजनीतिक रूप से भुनाएगी, कांग्रेस के लिए कुछ मुश्किलें पैदा करेगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को घेरेगी, वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में मिली भगत का आरोप लगाएगी। यही होगा आगे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव दूर है। जो विपक्षी एकता बननी है वो तो लोकसभा चुनाव में बननी है बीजेपी के खिलाफ। अभी तो पंजाब का चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का है, गुजरात का है, गोवा का है, तो उनमें तो हिमाचल प्रदेश का है, उनमें तो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी अपना हिसाब किताब करेगी। और हम लोग बार बार ही कह रहे हैं, आशुतोष भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए था। हम भूल जाते हैं कि एफआईआर तो कांग्रेस पार्टी ने कराई थी, राज्यपाल के पास अजय माकन लेके गए थे, उपराज्यपाल के पास। तो कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी हो जाएगी ये आम आदमी पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी तो ये साबित करना चाहेगी कि ये सारा मैनेजमेंट है, और मैनेज अदालत नहीं होती, मैनेज एजेंसी होती है। कांग्रेस पार्टी तो ये कोशिश करेगी, आरोप लगाएगी कि सीबीआई ने जानबूझ के सबूत जो है चार्जशीट कमजोर तैयार की, जिससे अदालत ने कहा कि कुछ है ही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी तो ये साबित करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए, और यही उस राजनीतिक रूप से करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसी की जमीन छीनी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश कर रहा हूँ, दिल्ली और पंजाब में। तो इसलिए अभी इंडिया गठबंधन की आप भूल जाइए, वो एकता वो जो भी होगी लोकसभा चुनाव के दौरान होगी, अभी नहीं होगी। अभी तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है, कांग्रेस और ममता बनर्जी एक साथ आते कि नहीं आते हैं। केरल में इंडिया गठबंधन के घटक लड़ेंगे एक दूसरे से, लेफ्ट और यूडीएफ और एलडीएफ। तो इसलिए आगे ये होना है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, माफी मांगने की आप बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भले ने माफी मांगे, लेकिन आशुतोष क्यों माफी मांगेगी भाई? आशुतोष तो अन्ना आंदोलन के समय आम आदमी पार्टी में थोड़ी थे, और ना अन्ना आंदोलन में थे। वो तो एक चैनल के मैनेजिंग एडिटर थे, और अन्ना आंदोलन के प्रति उनकी सहानुभूति थी। तो वो जो आंदोलन में हो रहा था वो कर रहे थे एक पत्रकार के नाते, जो हम लोग करते हैं। माफी तो उनको मांगनी चाहिए जो जंतर मंतर फोटो लगा करके प्रणब मुखर्जी से लेकर के और शीला दीक्षित तक का बैठते थे। अगर माफी, प्रशांत भूषण मांग चुके हैं माफी, प्रशांत भूषण ने तो मांग ली माफी ना, कि हमने हमसे गलती हुई। बिल्कुल। तो अगर माफी मांगी जाए तो। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं सतीश जी को अवगढ़ संप्रदाय का मुखिया क्यों कहता हूं? इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात जिस पर आशुतोष जी ने लंबा चौड़ा बोला, हर्ष जी ने बोला, उसको उन्होंने 2 लाइन में सास और बहू का उदाहरण देकर समझा दिया। मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल सामान्य उदाहरण परिवारों का, सास और बहू वाला। और यही है भी, क्योंकि समय नचावत राम गोसाई बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी इस पूरे मामले में केंद्र की सरकार है, कि भाई आम आदमी पार्टी को आप जो है खड़ा करिए, या खड़ी होगी, खड़ा करिए नहीं, खड़ी होगी अगर, तो उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान कांग्रेस को होगा, तो उसका फायदा बीजेपी को होगा, जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस का संघर्ष है। तो एक तरह से इस फैसले से जो है उनको भी राहत मिलेगी। हाँ, उन पर आरोप लगता जाएगा कि साहब एजेंसी का दुरुपयोग किया, तो वो ये भी कह सकते हैं कि दुरुपयोग करना था तो हम इस पर भी दुरुपयोग कर लेते, लेकिन हमने तो एजेंसी को खुला छोड़ दिया था। देखिए, सवाल ये है कि बोफोर्स से लेकर के और इस कथित शराब घोटाले तक ज्यादातर मामलों में जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसमें कन्विक्शन किस में हुआ? लालू यादव का हुआ चारा घोटाले में, ओम प्रकाश चौटाला का हुआ जीबीटी जो टीचर भर्ती घोटाले में, हाई प्रोफाइल केसेस में। बाकी ज्यादातर केस छूट गए। अब क्यों छूटे, कैसे छूटे, एजेंसी कमजोर थी, सबूत कमजोर दिए गए, कि क्या किया गया, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अदालत के सामने जो तथ्य आएंगे वो तो फैसला उसी पे देगी। तो अदालत का फैसला तो वैसे ही होता है। और रही बात ये, जो हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इसका जो है राजनीतिक परिणाम क्या होगा, इंडिया गठबंधन जो है वो अभी फिलहाल कहीं अस्तित्व में नहीं है। अभी वो अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्य में सुविधा के अनुसार गठबंधन होंगे। समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ हो सकता है, हो जाएगा या नहीं भी होगा, वहाँ उनकी सुविधा होगी, बंगाल में अलग होगा। तो अभी स्थानीय राजनीति स्थानीय मुद्दों पर चलेगी। पंजाब आम आदमी पार्टी को फायदा ये होगा कि पंजाब में उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, दिल्ली में बढ़ेगा और राज्यों में बढ़ेगा। एक बात जो आशुतोष जी ने लिखी है या कही है कि, और मैं सहमत हूँ पूरी तरह से उनसे,
राहुल गांधी से सीखने का मतलब क्या है? एक दूसरे से सीखना चाहिए भाई। राहुल गांधी ने भी कभी कहा था कि आम आदमी पार्टी सबको सीखना चाहिए। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहली बार जीत के आई थी 2013 में 28 सीटें लेकर के, और शीला दीक्षित सरकार हारी थी, कांग्रेस सरकार, तो राहुल गांधी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइट आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। तो एक दूसरे से सीखने में क्या बुराई है? लेकिन सीखता कोई किसी से नहीं है, ये भी बता दें। हर नेता की अपनी प्रकृति होती है, अपनी यूएसपी होती है। अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति से निकले हैं वो वही राजनीति करेंगे, वो थिएटरिक्स की राजनीति ही करेंगे, क्योंकि वो उनकी यूएसपी है, वो यूएसपी नहीं छोड़ेंगे। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अपनी तरीके से करेंगे। लॉन्ग टर्म के जो मुद्दे हैं वो शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं देते। अब जाति जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो उसका कोई फायदा उनको बिहार में या विधानसभा चुनाव में नहीं मिला ना, लेकिन केंद्र सरकार को मानना पड़ा उसको। तो ये दीर्घकालिक मुद्दे हैं। तो राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो दीर्घकालीन राजनीति के मुद्दे उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अल्पकालीन राजनीति के मुद्दे उठाते रहे हैं। और भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो दिल्ली के चुनाव में भले हर्षवर्धन जी कहते हैं कि जमुना का पानी और उसका पानी, लेकिन जो 9% अतिरिक्त वोट आम आदमी पार्टी को मिलता रहा विधानसभा चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता था, वो ईमानदार छवि के कारण मिलता था। नरेंद्र मोदी को ईमानदार माना जाता था राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए दिल्ली का में लोकसभा चुनाव में 49% वोट मिलता था। और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ईमानदार माना जाता था, इसलिए विधानसभा चुनाव में उनको 49% वोट मिलता था। वही 9% वोट शिफ्ट कर गया बीजेपी के साथ और बीजेपी की सीटें आ गई। वरना तो आम आदमी पार्टी का कोर वोट तो अभी भी उसका उतने बना हुआ है, उसके पास 40% के आसपास, और सीटें 22 हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार की जो छवि थी, भ्रष्टाचार से लड़ने की अरविंद केजरीवाल की, उसको शीश महल और शराब घोटाले से जिस तरह से ध्वस्त किया गया, उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है सबसे ज्यादा। ओके विनोद जी, आम आदमी पार्टी सरकार एक सेकंड रुकिएगा। सतीश जी जल्दी से क्या कह रहे हैं? सतीश जी, मैं आपको जब विनोद जी बोल रहे थे तो एक लाइन जोड़ दूं। जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी राहुल गांधी की, तो आप पार्टी के नेताओं में इस बात की चर्चा थी, मैं जानता हूं, पर्सनली देखा हूं, कि उनको लगता था कि यार इसका यात्रा जो है पूरे भारत में मोदी ने होने कैसे दिया। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। विजय त्रिवेदी, हर जी इसके बाद मौका देता हूं। विजय त्रिवेदी, विजय जी आपकी बार, ये बोलिए विजय जी, ये आगे पहले आगे का रास्ता दिखाइए विजय जी, आगे क्या होने वाला है? ये नहीं, लेकिन मेरी बात, थोड़ी बात तो पूरी हो जाती। हाँ विनोद जी करिए, पूरी बात करिए, चलिए बोलिए। मैं यही कहने वाला था कि अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय परिदृश्य पे आने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जैसा कोई बड़ा आयोजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको राहुल गांधी से कंपटीशन करना है तो आपको एक लंबी लकीर खींचनी पड़ेगी। वो सारी चुनौतियां उनके सामने अब रहेंगी। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो उनको सोचना है। ठीक है, ओके।